मॉनसून अपनी शुरुआत के साथ ही तबाही लेकर आया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कुदरत के इस प्रहार के बीच लोग मुसीबत की मार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। नदियों में उफान के चलते कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं और यातायात प्रभावित है। तबाही की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली है। हिमाचल में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। चारों तरफ तबाही के निशान बताने के लिए काफी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पहाड़ दरकने लगे, बोल्डर्स हाईवे पर गिरने लगे, जिसके बाद केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले यात्रियों को रोक दिया गया। मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील इलाकों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, लगातार प्रकृति का क्रोध देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और जल भराव के चलते उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों में लगातार पानी का प्रहार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। चमोली में मलबे में कई कार फंसी हुई हैं और कहीं पुल ही बह गया। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा देखने को मिल रहा है। 1 जुलाई तक येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा है। बादल फटने से 8 से 9 मजदूर लापता हुए हैं। उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण कई गाड़ियां दब गई हैं। चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अलर्ट पर रख दिया गया है। हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में लैंडस्लाइड से गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। तो अलग अलग हिस्सों से लगातार यहां पर ये हालात देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल के मंडी में भी नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं। भारी बारिश के बाद डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। डैम का फाटक खोलने के बाद लोगों को अलर्ट किया गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही हो रही तेज बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद ज्यूनी खड्ड और ब्यास नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। जल प्रलय जैसे हालात से पंडोह के स्थानीय लोगों में खौफ है। ब्यास नदी में लगभग 44,000 क्यूसेक पानी का बहाव आ रहा है, जिसे पंडोह डैम के जरिए बराबर मात्रा में आगे छोड़ा जा रहा है। सिल्ट स्तर बढ़कर 4000 पीपीएम तक पहुंच गया है। बग्गी सुरंग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि स्थिति इस समय नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन जलस्तर और मौसम को देखते हुए पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो मंडी में ब्यास नदी उफान पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, डैम से पानी नियंत्रण करके छोड़ा जा रहा है और ये तस्वीरें भी काफी डराने वाली हैं। मंडी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के, जहां पर उफान पर है ब्यास नदी। भारी बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप सोचिए, बगल से नदी गुजर रही है इतनी तेज रफ्तार में, आसपास के घरों में जो लोग रह रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मंडी में उफान पर है ब्यास नदी। तो मंडी में ब्यास नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते भारत के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और यहां पर भी ये तस्वीरें आप देखिए, मंडी में किस तरह से उफान पर है ब्यास नदी। तेज रफ्तार के साथ नदी की जो धारा है उसका प्रवाह देखने को मिल रहा है। डैम से पानी भी नियंत्रित करके छोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां उफान पर है ब्यास नदी। बारिश और उसके बाद आए सैलाब के बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का एक वीडियो वायरल है, जिसमें 2 युवक उफनते सैलाब को पार करते नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं। वीडियो मयाली और बधानी ताल के पास की सड़क का बताया जा रहा है। यहाँ मुन्याघर और पौंठी के बीच बनी अस्थायी पुलिया भी बह गई है। तो परीक्षा देने जा रहे 2 युवक नदी पार करते हुए जा रहे हैं। तेज रफ्तार है। ये तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं कि
पीसीएस प्री की परीक्षा देना है, कैसे कूदकर पत्थर के सहारे नदी को पार करते हुए ये दो युवक परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, उत्तराखंड की। अगर बात बद्रीनाथ मार्ग की करें तो यहां भी लगातार हादसे हो रहे हैं। भारी बारिश के बाद नंदप्रयाग के पास एक गाड़ी बीच सड़क पर गड्ढे में जा फंसी, जिसे जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। और इस तरह के हालात इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए हैं, जब यात्री जो हैं वो लगातार जब चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं और बारिश होती है तो सड़क पर या तो बड़े गड्ढे हो जाते हैं या फिर ऊपर से पहाड़ी की तरफ से मलबा या बड़े पत्थर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि क्रेन की मदद से गाड़ी को खींचा जा सके। और इस वक्त ये देखिए, जैसे ही गाड़ी को खींचने की कोशिश की और जेसीबी की मदद से खींचने की कोशिश की गई तो गाड़ी की इस वक्त की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं। तो लगातार कोशिश इन रास्तों पर यही की जाती है कि जो गाड़ी फंस जाती है उसको निकाला जाए, रास्ते को रोका ना जाए। इस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि 24 घंटे के लिए चार धाम की यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होगी और जिसके बाद लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। इस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। जेसीबी मशीन की मदद से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको निकाला जा रहा है। तो ये नंदप्रयाग चमोली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर जो सड़क है उसके बीचों बीच में गाड़ियां फंस गई हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। और अब उन्हें जेसीबी या दूसरी मशीनों की मदद से निकालने की कवायद जो है वो चल रही है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का मौसम भी बना हुआ है और मौसम विभाग ने 3 दिनों का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मनाली में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें मनाली से हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यहां भी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। रात के मौसम में हिमाचल भारी बारिश का दंश झेल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जान का नुकसान हो रहा है, वहीं प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। हम मनाली में इस वक्त हैं, बिल्कुल ब्यास के किनारे हम हैं और आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे ये ब्यास जो है बह रही है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से ये ब्यास जो है मनाली से गुजर रही है। मनाली से गुजरती हुई ये कुल्लू की तरफ जाती है। पर बुधवार को ब्यास ने रौद्र रूप यहाँ धारण किया था और यहाँ पे कुछ दुकानें थी, तकरीबन 5 दुकानें जो यहाँ मौजूद थीं, उस ब्यास नदी की जद में आई, चपेट में आई और बह गई। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ निशान बचे हैं दुकानों के। पीछे का सारा हिस्सा जो है इन दुकानों का वो ब्यास के साथ बह गया है। तो इस तरीके का तांडव जो है ब्यास ने यहाँ मचाया है और पूरा हिमाचल जो है भारी बारिश की वजह से जो है दंश झेल रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बादल फट रहे हैं। अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है हिमाचल में और 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है। और इसमें भी बड़ी बात है कि ये अभी बरसात की शुरुआत के दिन है। आने वाले दिनों में जब बरसात और तेज होगी तब मंजर क्या होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर जो ये दिन बीते हैं, तकरीबन 1 हफ्ता ही बरसात का हुआ है, उसमें 31 जानें जो हैं हिमाचल में चली गई हैं। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और नदियां नाले उफान पर हैं। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। तो फिलहाल 31 लोगों की मौत पिछले 1 हफ्ते में हिमाचल में हुई है। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और हिमाचल में आज एतवार के दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और प्रशासन जो है बिल्कुल एहतियात बरतने के लिए लोगों को बार बार कह रहा है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं।